हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास इससे पहले हो चुकी है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, वो क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से वो क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्लास में अभी करवाने वाला हूँ सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास में जो भी मैं कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ वो प्रीवियस क्लास का रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो चीज़ें मैंने डिफाइन करी थी उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या मैंने बताया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 इयर्स तक की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं बताया था। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमने निकाला तो एक वैल्यू आई थी, सेकेंड ईयर में आई थी 2 वैल्यू, और थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू आई थी? थर्ड ईयर में आई थी यहाँ पे 4 वैल्यूज आई थी। ये मैंने आपको बताया था। फिर बताया था कि जो पूरी टेबल होती है, ये पूरी टेबल किस चीज़ की होती है? तो ये पूरी टेबल जो होती है वो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, पूरी टेबल कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है, और इसमें जो पहला कॉलम होता है ये आपका होता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। क्योंकि पहला कॉलम सिंपल इंटरेस्ट का है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे, और हर साल जो इंटरेस्ट है वो क्या मिलता है? हर साल इंटरेस्ट आपको मिलता है इक्वल। तो इसीलिए इन तीनों प्लेस पे आने वाली वैल्यूज हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, और इन तीनों प्लेस पे आने वाली वैल्यूज भी हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वो भी इक्वल होती है। किस तरीके से होती है वो पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो फिर से मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस रिवाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है? तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो इस वैल्यू का कुछ परसेंट होती है। कितना परसेंट होती है? जो भी परसेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो वैल्यू है ये कहाँ से आती है? तो ये जो है इस वैल्यूज का, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसका कुछ परसेंट होता है, जो भी परसेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये कहाँ से आती है? तो ये आती है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल का कुछ परसेंट होता है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ बताया कि पहले कॉलम अगर सिंपल इंटरेस्ट की हो गई तो यहाँ पे जो बच गया ये क्या बच जाता है? ये बच जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 2 साल का डिफरेंस या फिर 3 साल का डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। तो 2 साल का डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। जब 2 साल का डिफरेंस निकालना होता है तो हम कौन सा डेटा देखते हैं? तो ये वाला डेटा, यहाँ जो डेटा होता है ये कितने साल का डिफरेंस होता है? 2 साल का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे इन चारों डेटा का एडिशन। ठीक है, मतलब ये वाला डेटा, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा। ठीक है, इन चारों का एडिशन जो है वो 3 साल का डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो भी कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या बोला गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे खास करके मैं उस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिन क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का भी जिक्र हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट भी यूज हो रहा होगा क्वेश्चन के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या बोला गया देखिएगा, बोला गया अभी इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन ए स्कीम ऑफरिंग 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ये बोला गया है। फिर बोला गया मोना इन्वेस्ट 1000 मोर देन अभी। तो मोना ने 1000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं अभी से इन अनदर स्कीम ऑफरिंग 25% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, 2 लोग हैं यहाँ पे, अभी है और मोना है। अभी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, और मोना ने अभी से 1000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया है 25% किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पहले तो हम बात करें कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। अब मोना ने चूंकि 1000 रुपीज ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं अभी से, तो पहले तो इस 1000 पे उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात हो रही कितने परसेंट की यहाँ पे बात हो रही है? तो बात हो रही है यहाँ पे 25% की, और 25% कितने साल तक? 2 साल तक। ठीक है, तो 2 साल में अगर एक बात बताओ कि आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखते हैं तो पर एनम का होता है, यानी मोना को हर साल 25% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल 25% ही मिलेगा। तो 2 साल में कितना मिल जाएगा मोना को? 2 साल में 50% मिल जाएगा। और जो 1000 एक्स्ट्रा है तो उस 1000 एक्स्ट्रा जो है उसका 50% यानी कि 500 रुपये तो ये दिख रहा है हमें, 500 रुपये ये दिख रहा है कि जो 1000 उसने इन्वेस्ट किया है उस पर ये 500 रुपये का जो है ना उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, 500 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर क्या बोला गया यहाँ पे? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अभी, अभी का अमाउंट बताना है इफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय अभी एंड मोना इज 3110, यानी दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? वो है 3110 का। अब एक चीज समझो, हमने यहाँ पे ये चीज देखी
कि मोना ने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं, मोना ने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट अगर 25% का है तो 2 साल में उसको 50% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,000 का 50% यानी कि 500 रुपये ये मोना को एक्स्ट्रा तो मिलेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि वो 500 रुपये जो है ना, वो 500 रुपये यहाँ से हम निकाल देते हैं, 1310 में से वो 500 रुपये हम निकाल देते हैं, यानी कितना बचेगा 810। ठीक है, ये 500 रुपये हमने मोना का निकाल दिया, जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था 1000 पे, तो वो हमने निकाल दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अब 1000 मैंने उसका एक्स्ट्रा निकाल दिया है मोना का, यानी 1000 पे 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला, वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 810 का अब जो डिफरेंस आ रहा है, देखो 1310 रुपये क्या था, 1310 रुपये जो था वो डिफरेंस था ना, डिफरेंस किसका, इंटरेस्ट का। चलिए, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर अभी और मोना दोनों का प्रिंसिपल सेम होता, अभी और मोना दोनों का प्रिंसिपल सेम होता, तो डिफरेंस कितना आता, तो डिफरेंस आता 810 रुपये का। अब एक बात समझो, मान लेते हैं कि अभी का प्रिंसिपल 100 और मोना का भी प्रिंसिपल 100 मान लिया, अपनी तरफ से माना। तो अभी का अगर प्रिंसिपल 100 है तो इसको 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जरा इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में एक वैल्यू मिलती है, सेकेंड ईयर में 2 वैल्यू मिलती है, बात हो रही है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 20%, तो 100 का 20% यानी यहाँ 20 मिलेगा, और यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, और इस 20 का 20%, तो 20 का 20% यानी कितना होता है, 4 हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जो अभी को मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट जो अभी को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, देखो तो जो टोटल इंटरेस्ट अभी को मिलेगा वो मिलेगा 44 का। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि अगर अभी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसको 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 44 का मिलेगा। अब बात करते हैं मोना की, कि अगर मोना ने भी 100 इन्वेस्ट किया, अगर मोना ने भी 100 इन्वेस्ट किया तो इसको हर साल 25% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल में भी 25 और दूसरे साल में भी 25, दूसरे साल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके से मोना को कितना कितना यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मोना को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 50 का। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर अभी और मोना दोनों का इन्वेस्टमेंट अगर 100 होता तो अभी को 44 का इंटरेस्ट मिलता और मोना को 50 का इंटरेस्ट मिलता, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना यहाँ पे है 50 और 44 में, वो 6 का है। लेकिन मुझे पता है कि जो डिफरेंस है अभी और मोना के बीच में वो 810 का आना चाहिए। कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 810 का। 500 रुपये हमने मोना का एक्स्ट्रा निकाल के रख दिया है उसका, क्योंकि मोना का 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट था ना, तो वो तो हमने निकाल दिया मोना का, वो 500 रुपये तो मोना को मिलेगा ही मिलेगा, वो हमने निकाल दिया। तो जो बचा 810, ये जो डिफरेंस आ रहा होगा ये मोना और अभी के इक्वल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो 6 जो है यहाँ पे जो 6 का डिफरेंस हो रहा है ये किसके इक्वल है, 810 के। 6 इजकल टू 8 10। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि। तो रवि ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे क्या माना था हमने 100, तो 6 इज इक्वल टू 8 10, तो 100 इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलेंगे 8 10 डिवाइड बाई 6 और इनटू कितना 100। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैंसिल करते हैं, कितना 6 1 जा 6, यहाँ कितना बचेगा 2 1, 6 3 जा 18, फिर क्या बचेगा 30, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और इंटू 100 यानी कि 13500, यानी कि 13,500, 13,500 ये होगा किसका, ये होगा अभी का इन्वेस्टमेंट। अभी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा 13,500। अगर हम मोना की बात करें तो इसी 13,500 में जो है आपको 1000 और ऐड कर देना है, तो मोना का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 14,500। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि अभी ने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और मोना ने इन्वेस्ट किया है एक दूसरे स्कीम में 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है मोना ने अभी से, लेकिन 25% सिंपल इंटरेस्ट पे ऑफर किया है। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अभी ने भी 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया था यहाँ पे देखो, और मोना ने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बोला कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अभी, यानी अभी का प्रिंसिपल हमें बताना है यहाँ पे। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न बाय अभी एंड मोना इज 1310, जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो कितना है 1310 का। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि मोना ने 1000 रुपीज अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है तो पहले 1000 रुपीज पे कुछ एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है मोना ने, और मोना को यहाँ पे 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल। तो भाई एक साल में 25% तो 2 साल में 50% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले हमने 50% ऑफ 1000 निकाला, जो कि कितना आ गया यहाँ पे 500, तो ये मोना को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना,
तो हमने देखा कि दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस जो है वो 1310 का है, और मुझे पता है कि मोना को 500 रुपये ये तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे होंगे, ठीक है ना। यानी कि जो 500 रुपये है हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो वो कितना बचा 810। इसका मतलब ये है कि 810 का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इक्वल प्रिंसिपल पे। ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? इक्वल प्रिंसिपल पे, क्योंकि जो मोना का 1000 रुपये एक्स्ट्रा था उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 810 रुपये जो यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस जनरेट हो रहा है ये इक्वल प्रिंसिपल पे है। अब हमने क्या किया कि अभय का प्रिंसिपल 100 मान लिया और मोना का भी प्रिंसिपल यहाँ पे अभी का प्रिंसिपल 100 मान लिया और मोना का भी प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, ठीक है। चलिए, और अभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 20%। तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना था, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे 20% यानी 20, सेकेंड ईयर में अगेन 20 तो मिलेगा, और फर्स्ट ईयर में जो 20 है उसका भी 20% यानी कि 4 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर अभी का प्रिंसिपल 100 होता, अभी का प्रिंसिपल कितना होता 100, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होता 44। अब मोना की बात करते हैं, तो मोना का अगर प्रिंसिपल 100 होता तो उसको तो 25% इंटरेस्ट मिल रहा होता ना, तो हर साल 25%, तो पहले साल भी 25, दूसरे साल भी 25, 100 का 25% 25 ही होता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होता मोना का वो कितना मिल रहा होता? 50 का इंटरेस्ट मिल रहा होता, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अभी और मोना दोनों का इन्वेस्टमेंट अगर 100 है, दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है, तो अभी को इंटरेस्ट मिला 44 का, मोना को इंटरेस्ट मिला 50 का। तो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आ गया 6 का। बट हमें पता है कि इक्वल प्रिंसिपल पर डिफरेंस कितना क्रिएट होना चाहिए? तो इक्वल प्रिंसिपल पर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए 810 का। तो हमने क्या बोला? 6 इज इक्वल टू 810, देन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना माना हमने 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको बिल्कुल इन क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट आया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे आप जरूर मेंशन करना कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो भी दिक्कत होगी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया देखिए, मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किया हूं, और सारे क्वेश्चंस में मैं वही कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं उसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। मैं क्वेश्चन को समझाते समय अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो पहले वो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, देन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्लास में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दैट मीन्स इन क्वेश्चन में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पहले आपको करा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया। बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 21780 एंड 23958। देखिए किसकी बात हो रही है? सेकेंड ईयर की बात हो रही है एंड थर्ड ईयर की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, 2 ईयर और 3 ईयर नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो सेकेंड ईयर का अगर देखो यहाँ पे तो इंटरेस्ट कितना है 21780। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 21780, और कौन सा इंटरेस्ट है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक चीज आपको याद हो, एक पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि भाई सेकेंड ईयर में अगर सेकेंड ईयर में 21780 इंटरेस्ट मिला है तो थर्ड ईयर में 21780 ये इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके लिए 23958 में से माइनस कर लिया 21780 को, ठीक है। इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 8712, यानी 2178। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर में 21780 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो थर्ड ईयर में भी 21780 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2178 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 21780 का कुछ परसेंट होगा, और जितना परसेंट होगा वहीं आपका क्या होगा? वहीं आपका होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई 21780 का कितना परसेंट है? दिख रहा है सामने, कितना परसेंट है? 10%, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 10%, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है ये कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें किसी भी 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स का, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ पे हमें किसी भी 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो।
तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ था इसलिए हमने अप्लाई किया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं बोला होता, ये बोला होता कि मान लीजिए कि एट्थ ईयर में 21780 मिल रहा है और नाइन्थ ईयर में जो है वो 23958 मिल रहा है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो एट्थ ईयर में अगर 21780 मिल रहा है तो नाइन्थ ईयर में 21780 यानी कि प्रीवियस साल इतना तो मिलेगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा यानी 2178 थे, जितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ परसेंट होगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जहां भी हमें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो इस तरीके से हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिए थे क्वेश्चंस के अंदर उन सारे में मैंने 2 साल तक की ही कैलकुलेशन आपको, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे 2 साल के कैलकुलेशन के ऊपर वही क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। ठीक है, बाकी टेबल में मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया था, कि फर्स्ट ईयर में 1 वैल्यू आती है, सेकेंड ईयर में जो है वो 2 वैल्यू आती है और थर्ड ईयर में जो है वो आती है 4 वैल्यूज। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा था, लेकिन जो भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में कराए थे उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, थर्ड ईयर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में थर्ड ईयर का भी कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। देखिएगा जरा ध्यान से क्या बोला गया। डिफरेंस हमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, कितने साल का, 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है 76.25। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितना है 5%। फाइंड द सम यानी कि आपको निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो आपको 1 रुपये का हर साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपये का आपको हर साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है तो उस पर इंटरेस्ट कितने मिलेगा, तो इंटरेस्ट वहाँ पे 1 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने कि प्रिंसिपल अगर हमारा 100 होगा तो उस पर 5 का इंटरेस्ट मिलेगा। उसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 20 तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1। ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज में बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो बेस वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट जो है अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी प्रिंसिपल। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद रहेगा आपको। चलिए, तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5% था, तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/20 हो गया। तो ये 20 जो है ये प्रिंसिपल आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया, कितना हो गया 20। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम का होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कितने साल की, 3 साल की। तो बात अगर 3 साल की हो रही है तो करना यह है कि प्रिंसिपल की पावर 3 कर देना है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया 1/20 आ गया, तो 20 को क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। और जो भी क्वेश्चन में टाइम यूज किया हुआ था यानी 3 ईयर यूज किया था तो पावर कितना लगा दिया 3। ठीक है, अगर 2 ईयर होता तो पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि पावर क्यों लगाते हैं, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ से ना आसान बन जाती है। अगर आप यहाँ पे पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आगे कैलकुलेशन में पॉइंट आएगा और पॉइंट आएगा तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये काम किया। अब देखिए 20 की पावर 3 यानी कितना हो गया आपका, 20 की पावर 3 हो गया कितना 8000। तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है 8000 है, ये हमने माना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%। अब देखो अगर 8000 प्रिंसिपल होता, मान लो कि 8000 क्या होता प्रिंसिपल होता, तो इसका 5% कितना होगा, तो 8000 का 10% होता है 800, तो 5% कितना होगा 400। तो यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा। और आपको पता है कि पहले कॉलम तो सिंपल इंटरेस्ट की होती है, तो यहाँ 400, तो यहाँ भी 400 और यहाँ भी कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इधर से आती है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना परसेंट 5%। ठीक है, तो अगेन 400 है ना, तो 400 का 10% 40, तो 5% कितना आएगा 20। और जो डेटा यहाँ पे आता है वही डेटा यहाँ पे आता है और वही डेटा यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है, वो इधर से आती है। ठीक है ना भाई, कितने परसेंट, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5% ही आएगा ना। तो 20 का 5% है ना, 20 का 10% 2, तो 5% कितना होगा 1, ये निकाल लिया हमने।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है वो ध्यान से समझना। अब जो है हमें दिया हुआ है डिफरेंस 3 साल का, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 76.25, और हमें पता है कि ये जो पूरी टेबल बन जाती है, ये जो पूरी टेबल आपके सामने बन गई, ये पूरी टेबल किसकी होती है? ये पूरी टेबल होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, ओके। अब बात है 3 साल का डिफरेंस। इसमें पहली कॉलम होती है किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। तो पहली कॉलम को निकाल दो तो जो भी बच गया, यहाँ पे पहली कॉलम को निकाल दो तो जो भी बच गया, ये हो गया आपका 3 साल का डिफरेंस। ठीक है, तो 3 साल का डिफरेंस देखो कितना हो गया, तो 20 20 20 एंड 1, यानी कितना हो गया आपका 61। ठीक है, कितना हो गया आपका 61। तो जब हमने प्रिंसिपल 8000 माना है तो हमने देखा कि जो 3 साल का जो डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, वो 61 का आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आना चाहिए? 76.25। तो हम क्या बोलेंगे कि 61 इज इक्वल टू 76.25। देन हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने क्या माना है? तो प्रिंसिपल हमने माना है 8000। तो 8000 की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 8000 इंटू 76.25 डिवाइड बाई कितना? 61। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊँ तो मैं ये साथ में पॉइंट हटा सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए 7625 को डायरेक्ट मैं 61 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 1 टाइम्स कैंसिल होगा। और अगर 1 टाइम्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर? तो 152। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हम कैंसिल करें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो कितना जाएगा 122, और यहाँ पे 30, और फिर लास्ट में जाएगा 5, और अब 5 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, अब करना क्या है कि 125 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 80 से। 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 कितना होता है? 1000। 80 था तो एक जीरो और लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा 10,000। हमारा आंसर कितना जाएगा? 10,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नहीं आई होंगी तो क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला टाइप का डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। देखिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक चीज़, ये जो 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ये कितना होता है? ये आपको बताया था P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर होता है। और किस तरीके से आता है ये भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस की बात हो रही है ना भाई, 3 साल का जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, उसकी बात हो रही है। तो अगर हम 3 साल के डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा वो समझो। आपको पता है कि यहाँ पे जो डेटा आता है, ये वाला जो डेटा होता है, ठीक है, ये होता है 2 साल का डिफरेंस। ठीक है, ये डेटा कितने साल का डिफरेंस होता है? 2 साल का डिफरेंस। और 2 साल का डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। और हमको पता है कि जब 3 साल का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो ऐसा डेटा ना 3 जगह इक्वल एक जैसा आता है। यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, और यहाँ भी 20। तो ऐसे 3 एग्जैक्ट डेटा आते हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले इस डेटा को 3 गुना कर देना है, पहले इस डेटा को 3 गुना कर देना है, और प्लस एक छोटा सा डेटा और आता है, ये वाला डेटा और आता है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये जो 2 साल का डिफरेंस होता है ना, उसका फिर से हम 5% निकालते हैं, यानी फिर से 8% निकालते हैं, तो ये डेटा आता है। तो यहाँ पे जो 2 साल का डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो 2 साल का डिफरेंस होता है, ये आपको पता है कितना होता है? P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। इसका अगर फिर से 8% निकालोगे तो एक बार फिर आर बाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आर की पावर 3 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं P इंटू आर बाई 100 की पावर कितना? 3 हो गया। अच्छा, अब देखो इन दोनों में से, यहाँ प्लस लगा हुआ है बीच में, तो अगर इन दोनों में से मैं P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे जो है वो 3 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर बाई 100 बच जाएगा, एक आर बाई 100 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये बन के आएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 3 साल का जो डिफरेंस होता है उसका अगर फॉर्मूला देखें तो 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस आर बाई 100। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, और नहीं तो मत रखो। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो मैं कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को बता रहा हूँ उसको याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मैं वैसे भी फॉर्मूलेज पे ज़्यादा फोकस करता हूँ नहीं। ठीक है, बट ये कभी कभी आप लोगों को कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये 3 साल वाले क्वेश्चन में, 3 साल के जो डिफेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप हमेशा अप्लाई करना, जल्दी आंसर निकल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको चीज़ों को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये थोड़ा सा और अलग सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने साल का, 3 साल का। और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पूरी टेबल पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट ईयर में 1 वैल्यू आती है, सेकेंड ईयर में 2 वैल्यू आती है, और थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू आती है, 4 वैल्यू आती है। और कौन सी वैल्यू किस तरीके से आती है ये भी मैंने डिफाइन कर रखा है। और ये जो पूरी टेबल होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। पहली कॉलम होती है सिंपल इंटरेस्ट की, और पहले कॉलम में आने वाले तीनों वैल्यूज जो हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों वैल्यूज क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन हमेशा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। कब नहीं इक्वल आएंगे, देखो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हर साल के लिए सेम रहेगा तो पहले कॉलम में आने वाले तीनों वैल्यूज सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है, 10% है। और सेकेंड ईयर के लिए कितना परसेंट है, सेकेंड ईयर के लिए है 11%। और थर्ड ईयर के लिए कितना परसेंट है, थर्ड ईयर के लिए है 12%। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर साल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो हमें बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ज़रा ध्यान से समझते रहना। देखो प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 50,000। देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में 1 वैल्यू, सेकंड ईयर में 2 वैल्यू, थर्ड ईयर में 4 वैल्यू, और कौन सी वैल्यू कहाँ से आती है, बस ये पता होना चाहिए, जो कि मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है लास्ट क्लास में। बस उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना फर्स्ट ईयर में, वो आती है प्रिंसिपल से। वो कहाँ से आती है, प्रिंसिपल से आती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो प्रिंसिपल का आप लोगे 10%। तो यहाँ पे कितना डेटा आएगा, यहाँ पे डेटा आएगा 5,000। ठीक है, ओके। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या हो गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है। सेकेंड ईयर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है तो आप क्या करोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है तो बदले हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 11%। तो हम क्या करेंगे कि अब प्रिंसिपल पे 11% निकालेंगे पहले। तो प्रिंसिपल पे 11% अगर निकालोगे तो 50,000 का 11% यानी कितना आएगा, 5,500 आएगा। क्लियर हो रही चीज़। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डेटा आएगा इस प्लेस पे, वो इधर से आता है ना, वो इधर से आता है। और ये जो डेटा है यहाँ पे आने वाला डेटा जो है वो है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो कितने परसेंट लोगे भाई, 11%, है ना। तो 5,000 का 11% जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5,000 का 11% हो जाएगा 550। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए तो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर देखो, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो पहले प्रिंसिपल का 12% ले लो। तो प्रिंसिपल का 12% जब लोगे तो वो आएगा 6,000, है ना। 50,000 है प्रिंसिपल, उसका 12% कितना होगा, 6,000। अब क्या करना है, अब करना यह है कि इससे पहले जो भी इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इससे पहले कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, ये सारा इंटरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, जो भी इस बॉक्स में आपको दिख रहा है सब कुछ इंटरेस्ट का पार्ट है। तो ये सारा जो भी इंटरेस्ट मिल चुका है सब पे आपको 12% निकालना है। ठीक है, चलिए तो इस 5,000 पे 12% निकालो पहले। तो 5,000 पे 12% यानी कितना, 600। इस 5,500 पे 12% निकालो। तो 5,500 पे 12% निकालोगे तो वो आएगा कितना, 660। ठीक है, 660। और 550 पे फिर निकालो 12%, तो कितना आएगा, 66। ठीक है, इसी तरीके से हम डेटा कंप्लीट करते हैं, राइट। अब हो गई हमारी टेबल कंप्लीट पूरी। और हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पता है कि ये जो पूरी टेबल अब बन गई ना, ये बड़ी सी जो टेबल बन गई पूरे 3 साल की, तो ये पूरी टेबल हो जाती है किसकी, ये पूरी टेबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज दिख रही हैं सबको ऐड कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। तो 5,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000, इसको ऐड करो। तो 5 5 10 और 10 और 6 कितना हो गया, 16,500। ठीक है, उसके बाद ये देखो 600 600 1200 और 5 कितना हो गया, 1700। और 50 और 60 यानी कि 110 और 110 और हो गया, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1,810 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 66, इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो जाएगा 6 7 3 8 1 18376। ये हो जाएगा आपका टोटल, क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, चलिए तो अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो तो फिर क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को
समझने से पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा जिसको मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना। क्या बोला गया है? ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ इन 16 ईयर। बोला यह गया है कि कोई पैसा है वो थ्राइस यानी 3 गुना हो जाता है कितने साल में? 16 साल में। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता यह है कि, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता यह है कि एवरी टाइम पीरियड के एंड में आने वाला अमाउंट नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो, एवरी टाइम पीरियड के एंड में आने वाला अमाउंट नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में 100 रुपये जमा किया, किसी बैंक में कितना जमा किया? 100 रुपये। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो, और बैंक मान लो कि यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल बाद जो तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अगले साल की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में इस 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब इस 110 पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फर्स्ट ईयर के लिए 100 प्रिंसिपल है और 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो 110 क्या हो गया? आपका अमाउंट हो गया। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में 110 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 110 क्या हो चुका है? फिर से प्रिंसिपल हो चुका है। यानी कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो गया, फिर से वो प्रिंसिपल बन गया और देन उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही इसी चीज़ को बोला मैंने कि अगर फर्स्ट ईयर में 100 रुपये प्रिंसिपल है, 10 रुपये इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो 110 रुपये अमाउंट हो गया। लेकिन उसी 110 रुपये पे अगले साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो अगले साल के लिए वो 110 रुपये किसका काम कर रहा है? प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो इसी चीज़ को आप इस तरीके से समझो कि एवरी टाइम पीरियड के एंड में आने वाला अमाउंट नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। इस चीज़ को बस याद रख लेना। अब मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये, ठीक है। अगर प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है तो बोला गया सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 16 ईयर। यानी कि 100 रुपये है तो वो थ्राइस यानी कि 3 गुना हो गया ना। 3 गुना हो गया यानी कितना हो गया? 300 हो गया। कितने साल में? कितने साल में हो गया? 16 साल में हो गया, ठीक है। कितने साल में हो गया? 16 साल में हो गया। तो अगर हम 16 शुरू के 16 साल की बात करें, है ना, शुरू के 16 साल की बात करें, तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 300 रुपये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे के 16 साल की बात करूंगा, ठीक है, इसके आगे के 16 साल की बात करूंगा, तो इसके आगे के 16 साल के लिए फिर से प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। यानी कि शुरू के 16 साल के लिए अगर देखा जाए तो 100 रुपये 300 रुपये हो चुके हैं, लेकिन अगले 16 साल के लिए ये 300 रुपये जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो 300 कितना हो जाएगा? वो 900 हो जाएगा। और फिर अगले 16 साल की बात करें, अगले 16 साल की बात करें तो फिर से ये 900 प्रिंसिपल की तरह काम करेगा और फिर ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2700। तो ऐसा कब तक करना है? जब तक कि ये वाली वैल्यू जो है वो 27 टाइम्स तक का बोला था। तो 27 टाइम्स हो चुका है क्या? हाँ, 27 टाइम्स हो चुका है। तो बस यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल हम 100 रुपये लेके चले थे, तो पहले 16 साल में 100 से 300 हो गया, फिर अगले 16 साल में 300 से कितना हो गया? 900 हो गया, और अगले 16 साल में 900 से कितना हो गया? 2700 हो गया। तो इस तरीके से 27 टाइम्स, इस तरीके से 27 टाइम्स होने में, 27 टाइम्स होने में कितने साल लग रहे हैं? तो 16 + 16 + 16 यानी कि टोटल यहाँ पे टाइम लग रहा है कितने साल का? 48 ईयर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। अब मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तो क्या करते? समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ये दोनों कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एवरी टाइम पीरियड के एंड में आने वाला अमाउंट नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है ऐसा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट में आपको दो ही चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। पहले ये कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 100 है, मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये का है, और ये 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो गया 300, अमाउंट हो गया 300। कितने सालों में? कितने सालों में? तो 16 सालों में, ठीक है। अच्छा,
अब 16 सालों में अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 300 रुपये हो जाएगा। अच्छा 300 रुपये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये बताओ कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला। तो भाई 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 300 अमाउंट हो गया, यानी कि 300 माइनस 100 यानी कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200। और ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट की। यानी 200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट जब मिलेगा तो वही 200 रुपये प्रिंसिपल यानी 100 में ऐड होकर 300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो पहली चीज़ ये कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। अब 200 रुपये का इंटरेस्ट तो मिला है यहाँ पे, लेकिन कितने साल में, 16 साल में। तो हर साल कितना मिलेगा, तो 200/16, 200/16 इतना आपको हर साल मिलेगा। तो 200 को 16 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 12.5। ठीक है, 12.5 पर ईयर हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रिंसिपल 100 मान रखा है ना, तो प्रिंसिपल 100 मान रखा है तो जो भी आउटकम निकलेगा वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगा ना यहाँ पे। ये सिंपल इंटरेस्ट में है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई हर साल जो है ना, हर साल जो है वो 12.5 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12.5 रुपीज़ का। प्रिंसिपल कितना है हमारा 100। आगे क्या बोला गया है कि यही प्रिंसिपल जो है ना, यही प्रिंसिपल कितने टाइम्स हो जाए, 27 टाइम्स। यानी कि प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाए, अमाउंट आपका हो जाए 2700 हो जाए। ठीक है, ओके। तो भाई अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है और अमाउंट 2700 आपको चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो तो 2600 का मिलना चाहिए, तभी तो होगा ये। अब 2600 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है ना, तभी तो 27 टाइम्स हो पाएगा ना। और आपको क्या पता है कि हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो 12.5 का है। तो हर साल, पहले साल भी 12.5, दूसरे साल भी कर करके इस तरीके से 2600 होगा कितने साल में, तो उसके लिए 2600 को डिवाइड कर दो 12.5 से। ठीक है, 12.5 से। ठीक है, अब देखो 12.5 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, देखो 12.5 का डबल होता है 25। कितना होता है, 25 होता है डबल, और 25 का 4 गुना होता है 100, यानी 12.5 का 8 गुना, 12.5 का 8 गुना होता है कितना, 100। वैसे भी आपको पता होगा कि 1/8 जो है ना, 1/8 12.5% होता है। तो करना क्या यहाँ पे कि 26 में 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 26 में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना जाएगा, 208। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया होता, सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया होता तो हमारा जो टाइम है वो कितना निकल के आता, हमारा टाइम यहाँ पे निकल के आता 208 साल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन किया है तो हमारा टाइम कितना आएगा, 48 ईयर्स, 48 ईयर्स। ठीक है, चलिए, तो एक ही क्वेश्चन है, मैं दोनों चीज लेके समझा दिया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और कुछ चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब एक चीज को समझो, इस क्वेश्चन में क्या था भाई, 16 साल में वैल्यू 3 गुनी हो रही थी, तो हमने क्या मान लिया, 100 से कितना हो गया 300, 300 से कितना हो गया 900, और 900 से कितना हो गया 2700। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात बताओ, 100 से 300 हो गया, 300 से 900 हो गया, तो 300 से 900 आपने कैसे कर दिया, 300 से 900 आपने कैसे कर दिया, पहले बताओ। तो भाई क्वेश्चन में बोला था कि थ्राइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है तो 3 गुना कर दिया हमने। अच्छा ठीक है, अब बात यह है कि अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं होता थ्राइस हो रहा है, बस ये डेटा दे दिया होता, यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना 900, अगर डेटा दे दिया होता तो क्या करते हैं। तो बात यह है कि डेटा को देख के भी पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना 900, यानी कि दिख रहा है हमें कि ये 3 टाइम्स हो रहा है, दिख रहा है ना। तो भाई कैसे दिख रहा है कि आपको 3 टाइम्स हो रहा है, तो ऐसा है कि जब 900 को 300 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो 100 से कितना हो गया 300 हो गया, कितने साल में, 16 साल में। तो 300 से 900 हो जाएगा कितने साल में, 16 साल में, और 900 से 2700 हो जाएगा कितने साल में, 16 साल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है जो कि यहाँ पे 16 ईयर है, उसकी जगह तो कुछ भी हो सकता है ना, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो हम 16 ईयर की जगह हम क्या मान लेते हैं, टी। ठीक है, टी टाइम पीरियड, यहाँ पे 16 ईयर का टाइम पीरियड दिया हुआ है तो उसकी जगह मैंने मान लिया टी टाइम पीरियड। कितना मान लिया, टी टाइम पीरियड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो एक चीज समझो, अब ये जो 300 है ना, इसको मैं मान लेता हूँ x, और 900 को मैं मान लेता हूँ y। 300 को क्या मान लिया x, और 900 को क्या मान लिया y। और 300 900 हो रहा है कितने साल में, 16 ईयर में, और 16 ईयर को हमने क्या मान लिया t।
16 ईयर को क्या मान लिया t। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू x y हो रही है, अगर कोई वैल्यू x y हो रही है कितने टाइम में, t टाइम में, कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है इसके लिए आपको क्या करना होगा, y को डिवाइड करना होगा किससे, x से। जैसे कि यहाँ पे हमने 900 को डिवाइड किया था 300 से, तो हमें ये दिख रहा था कि 900 डिवाइड बाई 300 3 होता है, यानी कि वैल्यू यहाँ 3 टाइम्स हो रही है। तो अगर देखा जाए कि हमको अब यहाँ पे पता नहीं है कि x और y क्या होगा, तो अगर x y हो रहा है दैट मीन्स x जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, y बाई x टाइम हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि t टाइम पीरियड में कोई x वैल्यू अगर y हो रही है, तो अगले t टाइम पीरियड में ये y जो है वो अगेन y बाई एक्स टाइम होगा। तो अगेन अगर ये y बाई एक्स टाइम होगा तो y इंटू वाई बाई एक्स यानी कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, y स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। और इसी तरीके से ये जो x है ये t टाइम पीरियड पहले कितना था, ठीक है, ये x जो है वो t टाइम पीरियड पहले कितना था। तो भाई t टाइम पीरियड पहले कितना था ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि t टाइम पीरियड में y बाई एक्स टाइम इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी ये y बाई एक्स टाइम ही इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ भी कितना इंक्रीज हुआ होगा, y बाई एक्स। अब यहाँ पे डेटा क्या होगा नहीं पता, तो समथिंग इनटू y बाई एक्स करने से कितना आ रहा होगा x, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर हो रहा हो तो बस मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड। मैं अभी डायरेक्ट चीज़ों को समझा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है, जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि अगर कोई वैल्यू एक्स वाई हो रही है, अगर कोई वैल्यू एक्स वाई हो रही है कितने टाइम पीरियड में, टी टाइम पीरियड में, तो ये जो y है वो नेक्स्ट टी टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स। और ये जो x है ये t टाइम पीरियड पहले कितना था, तो ये t टाइम पीरियड पहले था एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। बस ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू x y हो रही है t टाइम पीरियड में, तो ये y t टाइम पीरियड बाद वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, और ये x t टाइम पीरियड पहले एक्स स्क्वायर बाई वाई था, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे आने वाली क्लास में। हर एक कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप भी अपना जो है ना दिमाग यूज करते रहा करो, दिमाग चलाया करो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि भाई आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, प्लीज वहां पर मुझे बताएं। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज उसको मैंशन करें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिए आपके सामने देखिएगा, बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है। बोला क्या, ए प्रिंसिपल बिकम्स ट्रिपल आफ्टर 8 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखियो प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, बिकम ट्रिपल, तो बिकम ट्रिपल यानी कि अमाउंट कितना हो गया 300 विद सिंपल इंटरेस्ट की बात है, ठीक है ना। तो भाई प्रिंसिपल 100 मान लिया, अमाउंट अगर 300 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना मिल रहा है, 200 का मिल रहा है। कितने साल में, कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में। तो 200 का इंटरेस्ट 8 साल में, तो हर साल कितना, तो 200/8, 200/8 कितना होता है 25, यानी कि हर साल जो है वो 25 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हम 25% बोल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 25% है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द टाइम इन विच दैट प्रिंसिपल बिकम्स 11 टाइम्स, है ना। प्रिंसिपल को हमें 11 टाइम्स करना है, प्रिंसिपल कितना है 100, तो 11 टाइम्स यानी कि 1100 करना है मुझे। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट 1100 होना चाहिए, और अमाउंट 1100 का होगा जब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1000 होगा, और आपको पता है कि हर साल जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 25 का। तो 1000 डिवाइड बाई 25 करोगे तो ये कितना जाएगा आपका आंसर 40 ईयर्स। 1000 डिवाइड बाई 25 करोगे तो आंसर कितना जाएगा 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट में खैर पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका था। तो कितना आंसर हो गया आपका 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल में यहाँ पे कोई वैल्यू जो है ना वो 11 टाइम्स हो जाएगी,
ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको लिए हैं वो समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं इस क्लास में और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डेटा, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं वहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिस आप कमेंट को पढ़ के मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकता हूं वीडियो में कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग का फीडबैक मिलना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।